उत्तराखंड में मौसम को लेकर फिर हुआ अलर्ट जारी। अगले 2 दिन बारिश और बर्फबारी की है संभावना। प्रदेश में चुनाव से पहले बीजेपी को लगा झटका। भाजपा के कई नेताओं ने ज्वाइन की कांग्रेस। राज्य में लगातार जारी है कोरोना का कहर। बीते दिन सामने आए कोरोना के 624 मामले। हसपुर खत्ते पहुंचे लालकुआं से प्रत्याशी हरीश रावत। वन गुज्जरों के बीच जाकर हरदा ने की जनसभा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नैना और आप देख रहे हैं न्यूज 31 उत्तराखंड। अब वक्त हो चुका है उत्तराखंड बुलेटिन का। अल्मोड़ा में आज कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव रणदीप सुरजेवाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। इस दौरान उन्होंने कहा कि बीजेपी की केंद्र और राज्य की सरकारें पूरी तरह से असफल सरकार हैं, जिससे आम जनता परेशान है। साथ ही चीन लगातार लद्दाख समेत बाकी सीमाओं पर घुसपैठ कर रहा है। यहां तक कि चीन ने अरुणाचल प्रदेश में गांव तक बसा दिया, लेकिन मोदी और राजनाथ सिंह ने इस बारे में चुप्पी साध रखी है। वहीं रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि भाजपा राष्ट्रवाद का खेल खेल रही है, जिस कारण इन्होंने देश को खतरे में डाल दिया है। कि लद्दाख में डेप्सांग प्लेन्स में वाई जंक्शन तक जो बर्टीश शहर जो हमारे कब्जे हमारी भूमि है वहां तक है। वाई जंक्शन तक डेप्सांग प्लेन्स में चीन ने जबरन कब्जा कर रखा है। 18 किलोमीटर अंदर हमारी सीमा के। मोदी जी और राजनाथ सिंह जी बोलते क्यों नहीं? क्या यह सही नहीं कि चीन ने लद्दाख में गोगरा हॉट स्प्रिंग्स में जबरन घुसपैठ कर कब्जा। जोशीमठ में आज केंद्रीय सड़क राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए लोगों से बद्रीनाथ के विधायक महेंद्र भट्ट के पक्ष में वोट करने की अपील की। साथ ही उन्होंने जनता से कहा कि इस विधानसभा क्षेत्र में 5 सालों में गांव-गांव तक सड़क का विकास हुआ है। वहीं इसके अलावा केंद्र सरकार की कई योजनाओं का लाभ भी आज हर नागरिक को मिल रहा है। झूठे वायदों में नहीं, वो विकास जो जमीन पर होता है, और खासकर इस विधानसभा में जहां पूरी कोशिश की गई कि हर गांव को कनेक्टिविटी मिले रोड के द्वारा, हर घर गैस पहुंचे, बिजली पहुंचे, जो मूलभूत चीज़ें हैं जो पहाड़ के अंदर बड़ी मुश्किल से मिलती हैं, जब नहीं मिलती हैं तो लोग वहाँ पलायन करने लगते हैं। तो उस सब की जब देखभाल होती है तो लोगों के अंदर विश्वास। उत्तरकाशी में विधानसभा चुनाव को लेकर पुलिस और एफएसटी की टीम ने बड़ी कार्यवाही करते हुए चिन्याली सौंड में अवैध शराब बरामद की। वहीं मामले में मुख्य आरोपी को गिरफ्तार करते हुए उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। इस दौरान थाना अध्यक्ष कमल कुमार लुंठी ने सूचना मिलने पर जिला पंचायत सदस्य प्रदीप कैंतूरा के घर दबिश देकर शराब को बरामद करने की बात कही है। प्रदेश के कैबिनेट मंत्री जनरल वीके सिंह ने बीते दिन सीएम धामी के समर्थन में खटीमा विधानसभा पहुंचकर भूतपूर्व सैनिकों को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने उनसे भाजपा के पक्ष में वोट देने की अपील की। साथ ही उन्होंने कहा कि भाजपा ही देश का एकमात्र ऐसा राजनीतिक दल है जिसने सैनिकों के साथ देश के सम्मान की रक्षा की है। वहीं इस मौके पर उन्होंने विश्वास जताया कि भूतपूर्व सैनिक सीएम धामी को इस बार भारी बहुमत से जीत दिलाने का काम करेंगे। हमारे सैनिकों को सिर्फ एक ही आदेश है, अच्छाई का समर्थन करें, देश के लिए जो अच्छा है उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करें और उसके अंदर ऐसी पार्टी को देखें जो उनका भला चाहती है। देखिए, पिछली बार भी उम्मीद थी, अब की बार तो ज्यादा। देवप्रयाग में बीते दिन दिल्ली के कैबिनेट मंत्री राजेंद्र पाल गौतम ने आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी उत्तम भंडारी के समर्थन में डोर टू डोर कैंपेन चलाया। इस दौरान उन्होंने कहा कि अगर आम आदमी पार्टी सरकार में आती है तो बेरोजगार युवाओं को रोजगार गारंटी के तहत रोजगार दिया जाएगा। साथ ही पूरे प्रदेश में मुफ्त में बिजली दी जाएगी। वहीं उन्होंने भाजपा और कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि दोनों ही पार्टियों ने प्रदेश को लूटने का काम किया है, इसलिए अब बदलाव की जरूरत है। वहीं इस मौके पर आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी उत्तम भंडारी ने कहा कि युवाओं और जनता को रोजगार के लिए आम आदमी पार्टी को वोट देना चाहिए। हमने संकल्प लिया था वीआईपी कल्चर को खत्म करेंगे
हमने दिल्ली में वीआईपी कल्चर खत्म किया, पूरे देश की लाल बत्तियां खत्म करने के लिए सारी पार्टी को मजबूर कर दिया। और हम लोग का एक सपना है कि सरकारी खर्चे पे सभी को क्वालिटी एजुकेशन मिले, क्वालिटी हेल्थ सर्विस मिले। लोग अपने बच्चों की पढ़ाई पे पब्लिक स्कूल में पढ़ाने के लिए पैसा क्यों खर्च करें? लोग अपने इलाज के लिए पैसा खर्च क्यों? कि सरकार बनती किस लिए है, लोग चुनते किस लिए सरकार को? हम मंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आपने बहुत व्यस्ततम समय से हम लोगों के लिए समय निकाला है। और वैसे भी क्योंकि अभी मंत्री जी ने कहा कि हम वीआईपी कल्चर बदलने आए हैं, तो ये वीआईपी कल्चर जो था आज से पहले आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत गाड़ियों का बहुत खर्चा था, प्रचार का जो माध्यम था वो दूसरे प्रकार से था। मगर आज जो लोग देख रहे हैं कि वास्तव में राजनीति में बदलाव हो रहा है, और राजनीति में बदलाव होने के लिए पूरे देश में केवल एक आदमी जिम्मेदार है जो राजनीति को बदल रहा है, वो है। अल्मोड़ा के जागेश्वर में कांग्रेस प्रत्याशी गोविंद सिंह कुंजवाल ने विधानसभा चुनाव में जीत के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। बता दें कि पूर्व सीएम हरीश रावत के बेहद खास और राजनीति के माहिर खिलाड़ियों में शुमार गोविंद सिंह कुंजवाल ताबड़तोड़ जनसभाओं और रैलियों के जरिए वोटरों को रिझाने का काम कर रहे हैं, साथ ही गांव-गांव पहुंचकर जनसभाएं कर रहे हैं। वहीं जागेश्वर विधानसभा से 4 बार के विधायक रहे गोविंद सिंह कुंजवाल इस बार अंतिम बार चुनाव लड़ने की बात कह रहे हैं। जनता से और अपने पक्ष में जनता से मतदान करने की अपील करते दिखाई दे रहे हैं। मैं जागेश्वर विधानसभा की जनता का बहुत बड़ा आभारी हूँ। जब से राज्य बना तब से मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। ये 5वीं बार का चुनाव मेरा राज्य बनने के बाद का है। उससे पहले उत्तर प्रदेश में भी मैं चुनाव लड़ा हूँ, वहाँ भी जीता हूँ। और इस बार मुझे ये लग रहा है जो पिछले 4 चुनाव हुए राज्य बनने के बाद, उसके बाद सबसे बड़ी हवा इस समय कांग्रेस की है प्रदेश के अंदर, मेरे क्षेत्र में भी है, जिसको आप देख रहे हैं। और मैं सबसे अधिक वोटों से इस बार ज्वालापुर विधानसभा में बीते दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार्यकर्ताओं के साथ वर्चुअल संशोधन किया। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि उन्हें खुशी हो रही है कि प्रदेश की जनता में भाजपा के लिए विश्वास बढ़ रहा है। वहीं उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि उत्तराखंड निर्माण को लेकर जिस पार्टी ने रोड अटकाने का काम किया है, वो किस मुंह से यहां की जनता से वोट मांग रहे हैं। साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर प्रदेश की प्राकृतिक संपदा को लूटने का आरोप भी लगाया। वहीं इस मौके पर भाजपा प्रत्याशी सुरेश राठौर ने बताया कि पीएम मोदी के संशोधन ने कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम किया है। प्रधान श्री नरेंद्र मोदी की आज वर्चुअल रैली जन संकल्प सभा जो थी, इसके जरिए हरिद्वार में भी जनसभा का संबोधन हुआ। आप देख रहे हो कि ज्वालापुर की सीट में भी 4 जगह पे ऐसी सभा का आयोजन किया था। एक बात सही है कि जब भी नरेंद्र मोदी की सभा होती है, उसके बाद वातावरण में भारतीय जनता पार्टी की तरफेण में माहौल खड़ा हो जाता है। कार्यकर्ताओं को उत्साह भरने की दृष्टि से जो आज ये 56 विधानसभा में 56 स्थानों पर उन्होंने कार्यक्रम किया, निश्चित रूप से उसका लाभ उत्तराखंड के अंदर जो अपनी ज्वालापुर विधानसभा है उसको बहुत भारी लाभ मिलेगा। और 4 स्थानों पर हमारी विधानसभा में है, तो इससे एक उत्साह बढ़ता है और कार्यकर्ता में जो जोश आता है वो बटन दबाने के लिए अपनी ताकत का इस्तेमाल करता है। बाजपुर में विधानसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी लगातार जनसंपर्क अभियान चला रही है, जिसके चलते आज आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी सुनीता टम्टा ने जनसंपर्क कर लोगों से अपने पक्ष में मतदान करने की अपील की। साथ ही उन्होंने कहा कि जनसंपर्क में उन्हें क्षेत्र की जनता का भारी समर्थन मिल रहा है। वहीं आम आदमी पार्टी को लेकर क्षेत्र की महिलाओं में भी उत्साह बना हुआ है। इस दौरान उन्होंने चुनाव में इस बार आम आदमी पार्टी की सरकार बनने की बात कही। जहाँ तक जनसंपर्क की बात है, भरपूर लोगों का जो है आशीर्वाद मुझे मिल रहा है और जनसंपर्क जो है वो मैं गांव-गांव जा रही हूँ। आज जो है बूढ़ी और दौलपुरी, रजपुरा और खंबारी और भी बहुत सारे गांव, मड़ैया, हट्टू, मोहली जंगल, ये सारे जो ग्रामीण एरिया है वहाँ मेरा जनसंपर्क रहा और ख़ास तौर पे मेरी मातृशक्ति का मुझे बहुत ही सहयोग मिल रहा है। उत्तरकाशी जिले के गंगोत्री विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी विजयपाल सजवाण ने बीते दिन कहा कि चुनाव
में जीतने के बाद वो गंगोत्री विधानसभा के हर क्षेत्र के विकास और मूलभूत परेशानियों के समाधान को प्राथमिकता देंगे। इसके साथ ही उनके मैनिफेस्टो में मेडिकल कॉलेज की स्थापना और पूर्व में बने इंजीनियरिंग कॉलेज को अस्तित्व में लाना भी शामिल है। वहीं उन्होंने कहा कि गंगोत्री विधानसभा के भविष्य और लोगों की सुविधा को देखते हुए उन्होंने घोषणा पत्र जारी किया है, जिसमें उन्होंने 50 से ज्यादा बिंदुओं को रखा है, जिसको लेकर आगे चलकर वो काम करेंगे। पूरी गंगोत्री विधानसभा के मातृशक्ति, हमारे बुजुर्ग और खासकर युवा शक्ति मेरे साथ जुड़ रहे हैं, कांग्रेस पार्टी में जुड़ रहे हैं। वो इसलिए जुड़ रहे हैं कि आज डबल इंजन की सरकार के द्वारा उनको ठगा गया। उनको कहा गया था कि हम तुम्हें रोजगार देंगे, स्वरोजगार देंगे, लेकिन आज अपने आप को उत्तराखंड का युवा, गंगोत्री विधानसभा का युवा अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा। और आज लगातार सैकड़ों हजारों युवा जो है कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ले। चमोली जिले के औली में बीते दिन प्रदेश के मुख्य सचिव डॉक्टर एस संधू ने 3 दिवसीय नेशनल स्क्रीनिंग एंड स्नोबोर्ड चैंपियनशिप का शुभारंभ किया। इस दौरान मुख्य सचिव ने कहा कि देश के कई राज्यों से प्रतिभागियों ने यहां प्रतिभाग किया। साथ ही निर्वाचन आयोग से प्रतियोगिता आयोजित कराने की स्वीकृति मिलने के बाद आयोजकों ने काफी कम समय में अच्छी तैयारी की। वहीं इस तरह के आयोजन ज्यादा से ज्यादा होने चाहिए ताकि देश के युवा इनमें प्रतिभाग कर सकें और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का नाम रोशन कर सकें। भारत के विभिन्न प्रदेशों से पार्टिसिपेंट्स आए हैं, उनसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। और स्नो भी इस साल अच्छी है और ऑर्गेनाइजर्स ने जहां आईटीबीपी और जो स्पोर्ट्स एसोसिएशंस हैं उन्होंने बहुत ही कम समय में बहुत ही अच्छा काम किया है और बहुत ही अच्छी तैयारी की है, क्योंकि जहां इसकी परमिशन चुनाव के रहते हुए थोड़े दिन ही पहले मिली और इतने कम समय में इन्होंने बहुत अच्छा काम किया सभी। फिलहाल उत्तराखंड बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 31 उत्तराखंड। नमस्कार।